प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि बिहार अमीन LRC का जो है एग्ज़ाम डेट से पहले आप इस वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट जो है आपका जारी कर दिया गया है 4 अगस्त से, है ना। 4 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में आपका जो है एग्ज़ाम्स होने वाली है और इसकी एडमिट कार्ड 27 जुलाई तक आपको जो है आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो ये फुल लेंथ टेस्ट होने वाली है। ये प्रैक्टिस नंबर 5वां आपका होने वाला है। यहाँ पे आपका जो है 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आपको देखो, आप अपने तरीके से, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस करके आपको बताने हैं आंसर, तो आपको 2 घंटे एग्ज़ाम होंगे, लेकिन हो सकता है कि वीडियोज़ 1.5 घंटा या 1 घंटा में ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। और टोटल कितने मार्क्स के आपके एग्ज़ाम्स होंगे, तो 400 मार्क्स के आपके जो है यहाँ पे एग्ज़ाम जो है होंगे। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन होगा सिविल इंजीनियरिंग का होगा। दूसरा जो सेक्शन होगा वो आपका जो है किस चीज़ का होगा, तो दूसरा सेक्शन होगा जनरल अवेयरनेस का। तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चंस दिया गया है सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन का, वो क्वेश्चन दिया गया है कि द रॉक फॉर्म ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मास लाइंग बिलो द एबव अर्थ सरफेस इज कोल्ड, है ना। इसको क्या कहा जाता है वो आपको जो है बताना है। तो इसको जो है आपका क्या कहा जाता है, इग्नियस रॉक आपका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका द पीस ऑफ ब्रिक कट विद इट्स ऑन कॉर्नर equivalent to half the length and half the width of full brick। ये मान लो पूरा ईंटा है ना। इसका हाफ विड्थ और हाफ जो है आपका लेंथ काट रहे हैं, ऐसे आपका कट जा रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको किंग क्लोजर कहा जाता है। इस तरीके का जो कटिंग होता है उसको किंग क्लोजर कहा जाता है। और वही अगर इसका हाफ लेंथ वाइज अगर हाफ कर देते हैं, है ना, तो उसको हाफ ब्रिक कहते हैं। और ये लेंथ वाइज हो गया, और ये विड्थ वाइज अगर हाफ करते हैं तो क्वीन क्लोजर कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका अ थीन लेयर ऑफ फ्रेश सैप लाइंग बिटवीन सैप वुड एंड इनर वार्क इज। जो थीन लेयर होता है फ्रेश सैप का, जो कि लाई करता है बिटवीन सैप वुड और इनर वर्क के, तो उसको जो है कैम्बियम लेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैम्बियम लेयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द मेन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर टू कन्वर्ट डाटा इनटू। जो मेन पर्पस होता है सॉफ्टवेयर का डाटा को कन्वर्ट करना, कैसा डाटा को कन्वर्ट करना, तो इंफॉर्मेशन, है ना। डाटा को कैसे कन्वर्ट करना मेन पर्पस होता है, तो इंफॉर्मेटिव ऑन डाटा कन्वर्ट करने का काम करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है द डिटैचमेंट ऑफ पेंट फिल्म फ्रॉम सरफेस, है ना। जो सरफेस जो होता है उससे जो पेंट का जो फिल्म होता है, जो लेयर होता है, उसको डिटैच करना यानी हटाने का काम को मतलब जो डिटैचमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जो है फ्लैकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लैकिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, है ना। ये एग्जाम्पल है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो भाई ये आपका एग्जाम्पल है इनपुट यूनिट का। किसका एग्जाम्पल है, इनपुट यूनिट का ये एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है आपका बॉन्ड इन ए ब्रिक मिशनरी। ब्रिक मिशनरी में जो बॉन्ड होता है कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर। अल्टरनेट जो है हेडर और स्ट्रेचर होता है, तो उस तरीके का जो बॉन्ड होता है उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ रूफ विच स्लोप्स इज टू डायरेक्शन, है ना। जिसका एक रूफ है ना, ये इस तरीके से रूफ बना दिया जाए और दोनों ही डायरेक्शन में स्लोप है, विद ब्रेक इन द स्लोप एट ईच साइड। हर एक साइड में ब्रेक
आपका किया गया है। तो इस तरीके का जो फ्लोरिंग होगा वो मतलब रूफ होगा, वो कौन सा रूफ होगा, तो गैम्ब्रेल रूफ इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? गैम्ब्रेल रूफ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इन PERT एनालिसिस, है ना। PERT एनालिसिस में जो टाइम एस्टिमेट्स होते हैं आपका एक्टिविटी का और प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर अकरेंस फॉलो, वो जो टाइम किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, वो किससे किया जाता है? तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की मदद से क्या किया जाता है? जो भी टाइम होता है उसको एस्टिमेट किए जाते हैं। द सेमी कंडक्टर डायोड कैन बी यूज फॉर, जो सेमी कंडक्टर डायोड होता है वो यूज किया जाता है किस केस में? तो है ना, यूज फॉर बोथ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर में जो है सेमी कंडक्टर डायोड यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अ ट्रांजिस्टर कैन बी यूज फॉर, जो ट्रांजिस्टर होता है वो आपका यूज किया जाता है फॉर स्विच, एम्पलीफायर और एज ए डायोड। तो यहाँ पे ऑल ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे इफ़ डी इज़ ड्यूरेशन, अगर डी जो है ड्यूरेशन है, ई एस और ई एफ जो है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम दिया गया है और अर्लीस्ट फिनिश टाइम दिया गया है। ई एस जो है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और ई एफ जो है अर्लीस्ट फिनिश टाइम दिया गया है। एल एस एंड एल एफ, एल एस जो है लेटेस्ट स्टार्ट और एल एस लेटेस्ट स्टार्ट और एल एफ जो है लेटेस्ट फिनिश टाइम दिया गया है। देन विच फॉलोइंग रिलेशन होल्ड गुड, मतलब सही रिलेशंस कौन बता रहा है? तो सही रिलेशन अगर आप यहाँ पे देखें तो सही रिलेशन आपका बता रहा है ई एस, देखो दो रिलेशंस आपके हो सकते हैं। एक होता है ई एस इज इक्वल टू ई एफ माइनस डी। तो भाई ये चीज़ तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ई एस प्लस डी इक्वल टू ई एफ, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया है ना। ए ऑप्शन में दिया गया है आगे। देखो अब यहाँ पे हम लोग जो है जानते हैं कि जो एल एस है वो इक्वल होगा एल एफ माइनस डी के। तो यहाँ पे बी भी सही हो जाएगा आपका। तो देखो कभी भी एग्ज़ाम में जब दो ऑप्शंस आपको लगे कि सही हो रहा है और तीसरा ऑप्शन आपको पता ना हो और ऑप्शन में आपको जो है ऑल दिया गया है, तो एक आप बिना कुछ देखे दो जब सही है तो तीसरा ऑटोमेटिक सही होगा। आपको वो पॉइंट याद अगर नहीं आ रहा है तो भी आप उसको उस कंडीशन में आपको क्या करना है? ऑल ऑप्शंस को क्लिक करना है जिसमें ऑल लिखा हुआ है वो। क्योंकि कई बार ये चीज़ें जो है देखने को मिल जाता है कि दो ऑप्शंस आपको आ रहे हैं, याद आ रहे हैं, दिमाग में आ रहा है, लेकिन तीसरा ऑप्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो क्या करता है, कुछ लोग वैसे होते हैं जो नहीं दिमाग में आ रहा है उसी को ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं कि भाई हो सकता है कि यही चीज़ हो जाएगा सही, लेकिन वैसा नहीं होता है। ऑल आप करके आइएगा तो यहाँ पे ऑल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑल द इंग्रेडिएंट बिफोर टेस्टिंग द इंग्रेडिएंट एंड कंक्रीट शुड ब्रॉट टू रूम टेम्परेचर। कितना रूम टेम्परेचर होना चाहिए? विच इज़ प्रोबेबली कितना रूम टेम्परेचर होना चाहिए? तो प्रोबेबली जो रूम टेम्परेचर होना चाहिए 27 डिग्री ±3 डिग्री। ओके। अगला क्वेश्चन है फॉर कंक्रीटिंग ऑफ सैलो सेक्शन के कंक्रीटिंग के केस में विद वाइब्रेशन यूजिंग द कंक्रीट ऑफ वेरी लो वर्केबिलिटी, बहुत कम वर्केबिलिटी वाला जो है यूज कर रहे हैं। वी टाइम रिक्वायर्ड एज पर रिकमेंडेशन इन द रेंज ऑफ, तो जो वी टाइम रिक्वायर्ड होगा उसके अनुसार जो कंक्रीटिंग के लिए टाइम जो रिक्वायर्ड होगा उसका रेंज क्या होगा जो रिकमेंडेशन किए जाते हैं। तो यहाँ पे टाइम रिकमेंडेशन अगर बात किया जाए
तो देखो वर्केबिलिटी क्योंकि बहुत कम है, तो उस केस में आपका 10 से 20 सेकेंड आपका जो है क्या होगा, वीवी जो है डिग्री ऑफ टाइम आपका जो है देखने को मिलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर मैच्योरिटी एम ऑफ द कंक्रीट सैंपल। कंक्रीट सैंपल के लिए आपका जो है बताना है कि करेक्ट रिलेशंस या रिप्रेजेंटेशन कौन होगा। 4 ऑप्शंस यहाँ पे जो है दिए गए हैं, तो चलिए आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम इज इक्वल टू समेशन ऑफ टाइम गुने टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे फॉर वॉल्स कॉलम एंड वर्टिकल फेसेस ऑफ ऑल द स्ट्रक्चरल मेंबर्स द फॉर्म वर्क इज जनरली रिमूव्ड आफ्टर। कितने दिन के बाद हम लोग वॉल या कॉलम या वर्टिकल फेसेस का जो स्ट्रक्चरल मेंबर होता है उसमें फॉर्म वर्क को हम लोग रिमूव करते हैं, यानी हटाते हैं। तो वो रिमूव करते हैं हम लोग 24 टू 48 आवर्स के बाद। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड विद इन इलास्टिक लिमिट इन ए बॉडी इज कॉल्ड। जब मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर किया जाता है किसी बॉडी में इलास्टिक लिमिट तक, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, प्रूफ रेजिलियंस कहा जाता है। A beam which is fixed at one end and simply supported on another end is called। वैसा बीम जो एक एंड पे फिक्स्ड है और दूसरे एंड पे सिंपली सपोर्टेड है, तो उस तरीके का बीम को क्या कहते हैं, तो उस तरीके का जो बीम होता है उसे हम लोग जो है प्रोपेड कैंटिलीवर बीम जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू अ कपल एम एट द फ्री एंड हैविंग यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई थ्रू आउट इट्स लेंथ इज इक्वल टू। जो डिफ्लेक्शंस होता है आपका एट फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम, जब हमारा कपल जो है एम लग रहा है फ्री एंड पे और यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जो है ई आई आपका थ्रू आउट इट्स लेंथ है, तो वो इक्वल होगा, डिफ्लेक्शन कितने के बराबर होगा वो यहाँ पे जो है बताना है। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो है आपका एम एल स्क्वायर बाई 2EI, एम एल स्क्वायर बाई 2EI जो है आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग डायमेंशन लेस। कौन जो है यहाँ पे डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन लेस जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है आपका डायमेंशन लेस होता है। अगला क्वेश्चन है एज द डेप्थ ऑफ इमर्जन ऑफ वर्टिकल प्लेन प्रेशर सरफेस, है ना, जो डेप्थ इमर्जन होता है वर्टिकल प्लेन सरफेस का वो इंक्रीज करता है द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर से, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर के, तो यहाँ पे आपका जो है फॉल क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया, है ना, जो फॉल होता है क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया के। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का जो रेशियो होता है उसे क्या कहा जाता है, तो रेनॉल्ड्स नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेनॉल्ड्स नंबर जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका व्हेन हाई हेड ऑफ वाटर इज अवेलेबल, वाटर जो है हाई हेड जो है अवेलेबल है, देन मोस्ट सुटेबल टरबाइन यूज टू कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी विल बी, है ना। तो हाइड्रोलिक एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होगा, वो आपका विल बी मैकेनिकल एनर्जी विल बी फिल्टोन व्हील टरबाइन, है ना, फिल्टोन व्हील टरबाइन। अगला क्वेश्चन है द डायग्राम विच रिप्रेजेंट ऑल एक्टिव फोर्स एंड रिएक्टिव फोर्स, है ना, वह डायग्राम जो सभी एक्टिव और रिएक्टिव फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है वो डायग्राम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम उसको कहते हैं। क्या कहते हैं,
फ्री बॉडी डायग्राम कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू लीनियर लॉ ऑफ मशीन, जो लीनियर लॉ ऑफ मशीन्स होता है उसके अनुसार P इज़ एफर्ट एंड W इज़ लोड। P जो है एफर्ट है, W जो है लोड है, देन क्या होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू लीनियर लॉ ऑफ मशीन्स के अनुसार, तो P इज इक्वल टू mW प्लस C। अगला क्वेश्चन है मोमेंट एरिया एल्ड जो है ये आपका स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शंस होता है। मोमेंट एरिया एल्ड स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ सॉइल इंजीनियर कलेक्ट्स अ सैंपल ऑफ सॉइल हैविंग मॉइस्ट यूनिट वेट ऑफ सॉइल जो है 24.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो है आपका दिया गया है, यानी गामा इज इक्वल टू दिया गया है आपका 24.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, उसके बाद वाटर कंटेंट अवेलेबल यानी W जो है आपका दिया गया 10%। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड जो है आपका 2.5 यानी G का वैल्यू जो है 2.5 दिया गया है। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा वो आपको बताना है, यानी एस का वैल्यू क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखो गामा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है G गामा W इंटू 1 प्लस वाटर कंटेंट बाई 1 प्लस E। ठीक, तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, E का वैल्यू निकलेगा, जो कि E का वैल्यू आपका कैलकुलेट करने पे के बाद आपका निकलेगा 0.1। क्या आएगा 0.1। अब हम लोग जो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू जानते हैं वाटर कंटेंट गुने, है ना, वाटर कंटेंट गुने, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो एस इज इक्वल टू होता है वाटर कंटेंट गुने स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइडेड बाय आपका जो है E, है ना, डिवाइडेड बाय E। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 गुने परसेंटेज में करना है तो 100 से गुना करेंगे तो 250% जो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन आएगा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना आ जाएगा 250%। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बोला जा रहा है इफ़ द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री फॉर ए सॉइल के लिए इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई का वैल्यू जो है 30 डिग्री दिया गया है। द एंगल ऑफ फेल्यूर प्लेन रिलेटिव टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन इन ट्राई एक्सियल टेस्ट विल बी। ट्राई एक्सियल टेस्ट के लिए क्या हो जाएगा, तो देखो फाई इज इक्वल टू आपका जो है 30 डिग्री जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक, फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री जो है आपका दिया गया है। तो उसके बाद अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है मेजर प्रिंसिपल प्लेन ऑफ ट्राई एक्सियल टेस्ट किस एंगल पे फेल होगा। तो फाई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 45 प्लस 5/2। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे 45 डिग्री प्लस 30/2 यानी 15 प्लस 45 यानी 60 डिग्री, कितना आ जाएगा 60 डिग्री आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 डिग्री जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ फाउंडेशन रेस्ट ऑन विच ऑफ फॉलोइंग, किस पे जो है फाउंडेशन रेस्ट करता है। तो फाउंडेशन आपका रेस्ट करता है बोथ सब ग्रेड एंड फाउंडेशन सॉइल पे, है ना, बोथ सब ग्रेड और फाउंडेशन सॉइल पे। अगला क्वेश्चन है आपका फॉर फ्लो थ्रू सॉइल द फ्लो इज लैमिनार व्हेन द रेनॉल्ड नंबर। जब फ्लो जो है लैमिनार होगा तो आपको जो है बताना है कि कितना होगा, है ना। तो वो वैल्यू के बारे में अगर बात किया जाए तो वैल्यू आपका हो जाएगा ग्रेटर देन लैमिनार, है ना, तो लैमिनार है तो लेस देन आपका होना चाहिए।
लेस देन यूनिटी होगा। क्या होगा? लेस देन यूनिटी होगा। अगला क्वेश्चन है एज पर 2720 पार्ट 7 व्हाट इज़ द फ्री ड्रॉप रिकमेंडेड फॉर 2.6 kg रैमर यूज्ड इन स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में तो अकॉर्डिंग टू जो IS कोड मेथड है उसके अनुसार आपका 310 mm होगा। कितना होगा? 310 mm। अगला क्वेश्चन है विच सॉइल कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी रेंजेस फ्रॉम 1×10⁻² से 5×10⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है रेंज लाई करता है। तो ये लाई करता है आपका सैंड का। किसका? सैंड का। द लार्जेस्ट डायमेंशन ऑफ रेल सेक्शन इज, जो लार्जेस्ट डायमेंशन होता है रेल सेक्शन का वो आपका कितना होता है? तो जो लार्जेस्ट डायमेंशन होता है आपका, तो लार्जेस्ट डायमेंशन आपका क्या होता है? हाइट जो होता है वो लार्जेस्ट डायमेंशन होता है, जो कि आप रेल सेक्शन देखेंगे तो इस तरीके से आपका जो है बना होता है। ठीक है, तो ये जो हाइट होता है ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डायमेंशन आपका होता है। ये होता है आपका 14.29 सेंटीमीटर। कितना होता है? 14.29 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दिया गया है कि फॉर ए गिवन रोड व्हाट विल बी द इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस, है ना। एक गिवन रोड है जिसका इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस क्या होगा? अगर सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है 70 मीटर है और पासिंग साइड डिस्टेंस जो है 270 मीटर है, तब इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होगा ये आपको जो है यहाँ पे बताना है। तो देखो हम लोग जानते हैं कि इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है 2 गुने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, है ना। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का तो सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना है? 70 है, तो 70 को 2 से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 140 मीटर। कितना आ जाएगा? 140 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका द रेगुलेटरी और मॉनेटरी साइन नोन एज गिव वे इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग विच ऑफ फॉलोइंग शेप। किस शेप में आपका मॉनेटरी साइन या रेगुलेटरी साइन गिव वे आपका होता है? तो उसका जो साइन होता है वो ट्रायंगुलर होता है। किस में होता है? ट्रायंगुलर में होता है, ट्रायंगुलर शेप का। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रेडियंट ऑन हाईवे जो है 1/20 दिया गया है। रेडियस ऑफ कर्व जो है 200 मीटर दिया गया है। आफ्टर ग्रेड कंपनसेशन द ग्रेड टू बी प्रोवाइडेड शुड नॉट बी लेस देन 4%। 4% से कम नहीं होना चाहिए। तो ग्रेड कंपनसेशन क्या होगा? ग्रेड कंपनसेशन क्या होगा वो जो है आपको बताना है। तो देखो ग्रेड कंपनसेशन अगर हमें निकालना है तो ग्रेड कंपनसेशन के लिए हमें फॉर्मूला होता है कि 75/R। ये मैक्सिमम ग्रेड कंपनसेशन इतना ही हम लोग प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो देखो ग्रेड कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए 75/R या फिर 30+R/R, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा यानी कम होगा, वही जो हमारा ग्रेड कंपनसेशन आपका होगा। तो 70/R करेंगे तो 75/R यानी 200, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.38% आएगा। और आपका 30+R/200 करेंगे तो 30+200 डिवाइडेड बाई 200 करेंगे तो ये आपका वैल्यू देगा 1.15 का। तो 1.15 और यहाँ पे 0.38, तो यहाँ पे मिनिमम कौन हो गया? 0.38 जो है आपका हो गया। तो 0.38 जो है हमारा ग्रेड कंपनसेशन जो है होगा, है ना। ग्रेड कंपनसेशन कितना होगा? 0.38, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रेंथ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर पेवमेंट कंक्रीट। पेवमेंट कंक्रीट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ कौन सा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ है आपका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ।
अगला क्वेश्चन है फॉर लेटरिंग टाइप ए द हाइट एज इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट, कितने इक्वल पार्ट में आपके जो है डिवाइडेड होते हैं। जो लेटरिंग ए होता है तो वो डिवाइडेड होता है आपका 14 पार्ट में। कितना? 14 पार्ट में। अगला क्वेश्चन है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट साइड में है ना, ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट साइड में फिल इन द ब्लैंक्स इज फिटेड, किसे फिट किया जाता है लेफ्ट साइड में? तो लेफ्ट साइड में फिट किया जाता है टी स्क्वायर को। किसको? टी स्क्वायर को। अगला क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ बेंडिंग ऑफ बीम, जब बीम जो है बेंड होता है तो जो लेयर होता है आपका नाइदर एलोंगेटेड नॉर कॉन्ट्रैक्टेड, जो लेयर होता है ना ही एलोंगेट होता है ना ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो क्या होता है? तो वो जो है आपका न्यूट्रल एक्सिस होता है। न्यूट्रल एक्सिस ना ही एलोंगेट होता है ना ही कॉन्ट्रैक्ट होता है जब भी बेंडिंग ऑफ बीम जो है हमारा होता है तब। अगला क्वेश्चन है व्हाट शैल बी द मैक्सिमम शेपिंग ऑफ वर्टिकल शियर रेनफोर्समेंट, वर्टिकल शियर रेनफोर्समेंट इन अ स्ट्रक्चरल मेंबर अलोंग द एक्सिस ऑफ मेंबर के अलोंग जो मैक्सिमम स्पेसिंग होगा वर्टिकल शियर रेनफोर्समेंट का वो क्या होगा? इफ डी इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन एज पर IS 456/200 के अनुसार, तो अगर मैक्सिमम स्पेसिंग के बारे में अगर बात किया जाए अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 के अनुसार, तो आपका क्या होगा? तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना 0.75 इंटू डी या फिर 300 है ना, या 300 mm, इन दोनों में से जो भी हमारा है ना, जो भी वैल्यू मिनिमम होगा है ना, जो भी वैल्यू मिनिमम होगा उसी को जो है हम लोग लेकर चलेंगे। तो चलिए ऑप्शन में चेकआउट कर लेते हैं। पॉइंट में यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया है 0.75D, तो यही हमारा हो जाएगा। द मिनिमम लेंथ ऑफ बार विच मस्ट बी इम्बेडेड इन कंक्रीट टू डेवलप फुल स्ट्रेस इज कॉल्ड, है ना। फुल स्ट्रेस को जो है मिनिमम लेंथ क्या होगा जब फुल स्ट्रेस जो है हमारा डेवलप हो जाएगा। तो जब फुल स्ट्रेस आपका डेवलप हो जाएगा तो उस समय जो लेंथ होगा वो आपका हो जाएगा डेवलपमेंट लेंथ, वो कहलाएगा। ओके। ऑल कॉलम शैल बी डिज़ाइन फॉर, जितने भी कॉलम होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं फॉर द मिनिमम इसेंट्रिसिटी, मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए L/50 प्लस D/30 और 20 mm। यहाँ पे L किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? L किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो अकॉर्डिंग टू IS कोड अगर बात किया जाए, अकॉर्डिंग टू IS कोड बात किया जाए तो L जो है अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, जो कि ऑप्शंस के अनुसार देखें तो यहाँ पे अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम, लैटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम, ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है द पॉइजन रेशियो ऑफ स्टील, स्टील का पॉइजन रेशियो कितना होता है? तो स्टील का पॉइजन रेशियो होता है 0.3। कितना होता है? 0.3, जो कि देखो ये आपका होता है 0.28 के अप्रॉक्स, लेकिन इसको राउंड अबाउट हम लोग 0.3 जो है यहाँ पे लेकर चल सकते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम रूट ऑफ द फिलेट, है ना। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम रूट ऑफ फिलेट टू द फेस ऑफ बिल्ड, उसको क्या कहा जाता है? तो उसे जो है हम लोग इफेक्टिव थ्रोएट थिकनेस कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है एज पर IS 800/2007 व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए बीम स्ट्रूट टेंशन मेंबर फॉर द फॉलोइंग केसेस के लिए क्या होगा? यहाँ पे केस 1 आपका जो है दिया गया है। केस 1 में बोला गया है कि मेंबर्स कैरी कंप्रेशन लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड इम्पोज लोड, और दूसरा केस दिया गया मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन। तो इसके अनुसार आपको बताना है कि
कौन मैक्सिमम जो वैल्यू होगा इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो जो बीम होगा या स्ट्रूट होगा या जो टेंशन मेंबर होगा उसका क्या होगा। एंड अनदर थर्ड केस भी यहाँ पे दिया गया है कि मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ विंड एंड अर्थ क्विक एक्शन। तो देखो केस 1 के लिए अगर बात किया जाए, है ना, केस 1 के लिए अगर बात किया जाए तो केस 1 के लिए 80 होगा, है ना, केस 1 के लिए आपका क्या होगा 80 होगा, केस 2 के लिए 400 और केस 3 के लिए 250, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे गिवन डैट जे इज़ द नंबर ऑफ जॉइंट। जे क्या है, नंबर ऑफ आपका जॉइंट है। बी एंड आर आर द नंबर ऑफ मेंबर एंड नंबर ऑफ रिएक्शन। बी जो है नंबर ऑफ मेंबर और आर जो है नंबर ऑफ रिएक्शंस है। यहाँ पे वी का वैल्यू जो है 5 दिया गया है, आर का वैल्यू 3 दिया गया है, जे का वैल्यू 4 दिया गया है। तो ये जो ट्रस होगा वो कैसा ट्रस होगा, तो देखो हमारा B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2j-3। तो यहाँ पे अगर 2j-3 कर रहे हैं तो 2 गुने 4 -3 कर रहे हैं तो हमारा कितना आ जा रहा है 5 आ जा रहा है, और 5 हमारा दिया हुआ भी है, 5 हमारा दिया हुआ भी है और 5 यहाँ पे B इज इक्वल टू आ भी रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है हमारा ट्रस। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट ए सेक्शन, है ना, एक सेक्शन पे ड्यू टू मूविंग लोड इन द सिंपल बेंडिंग अकर वेन, है ना, सिंपल बेंडिंग जब अकर होता है उस कंडीशन में, तो सिंपल बेंडिंग जो है आपका अकर होता है आपका, तो उस कंडीशन में आपका जो है जो मैक्सिमम लोड यहाँ पे होगा तो वो होगा ड्यू टू द सेक्शन डिवाइड्स द लोड इन द सेम रेशियो एज इट डिवाइड्स द स्पैन। स्पैन को जिस रेशियो में डिवाइड करता है उसी रेशियो में आपका यहाँ पे जो है लोड को भी जो है क्या करता है डिवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर क्या होगा ऑफ फ्लोरिंग का डैट कैन बी अलाउड इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में अलाउ किया जाता है एज पर NBC नेशनल बोर्ड जो कोड है, बिल्डिंग कोड है, नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अनुसार, उसके अनुसार जो मैक्सिमम अलाउ किया जाता है वो 3 फ्लोर अलाउ किया जाता है। कितना 3 फ्लोर फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट द रफ कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड। जो अराइविंग होता है एट रफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्रोसेस, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है एस्टिमेशन। क्या कहा जाता है, एस्टिमेशन जो है आपका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इन विच मेथड ऑफ प्लिंथ एरिया शुड बी कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग द एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ बिल्डिंग एट द प्लिंथ, है ना, किस मेथड में इस जो प्लिंथ एरिया होता है उसे हम लोग क्या करते हैं कंसीडर करते हुए कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका जो है कैलकुलेट किया जाता है, प्लिंथ एरिया जो कैलकुलेट किया जाता है वो आपका प्लिंथ एरिया एस्टीमेट में, किसमें, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट में। यहाँ पे मैच करना है आइटम ऑफ वर्क और मेजरमेंट का, तो आइटम ऑफ वर्क और मेजरमेंट का जो है यहाँ पे करना है। तो रॉक एक्सकेवेशन जो है ना, रॉक्स एक्सकेवेशन जो है मीटर क्यूब में हो जाएगा, रॉक एक्सकेवेशन क्या हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा, सही है। उसके बाद आपका जो है वुड वर्क फॉर डोर शटरिंग, डोर शटरिंग के लिए जो वुड वर्क हो जाएगा वो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। उसके बाद है बेंडिंग ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, बेंडिंग ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट जो है क्विंटल में होगा, और थ्रेडिंग ऑफ आयरन वार ये जो है आपका सेंटीमीटर में होगा। तो ए का ए, बी का बी, इस तरीके से मतलब आपका आ रहा है। तो ए का 1 2 3 4 आपका ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है दिया गया है। विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ पर कैपिटा डिमांड, पर कैपिटा डिमांड को अफेक्ट नहीं करता है, कौन सा वो फैक्टर है, तो वो फैक्टर है आपका यहाँ पे क्लाइमेट,
population, class of consumers, quality of water, system of supply, pressure in pipes, method of charging, demand for industry and public places, design पीरियड, सीवेज, ये सभी जो है हमारा क्या करता है, सभी हमारे फैक्टर अफेक्टिंग है। तो यहाँ पे नन है ना, कोई वैसा ऑप्शन नहीं है जो यहाँ पे दिया गया है। और मैक्सिमम चीज़ें तो अफेक्ट करता ही है ना। देखो यहाँ पे अगर साइज एंड टाइप ऑफ कम्युनिटी बात किया जाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बात किया जाए, क्लाइमेट कंडीशन की बात किया जाए, तो ये सभी जो है क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। नॉट अफेक्टेड वाला में यहाँ पे कोई नहीं है। इन ए हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में प्रॉब्लम ऑफ पॉन्डिंग कैन बी सॉल्व बाय, जो प्रॉब्लम होता है पॉन्डिंग का वो किस चीज़ से सॉल्व किया जाता है, तो बाय रेकिंग एंड क्लोरिनेशन। क्या रेकिंग एंड क्लोरिनेशन से क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अ स्प्रिंग विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन द डाउनवर्ड पैसेज ऑफ ग्राउंड वाटर इन ए परमिएबल डिपोजिट इज हिंडर्ड बाय एंड अंडरलाइंग इम्परवियस लेयर, है ना, बाय अंडरलाइंग इम्परवियस लेयर। तो उसे क्या कहा जाता है ना, उस तरीके का जो स्प्रिंग फॉर्म होता है वो कौन सा स्प्रिंग होता है, तो उसको जो है स्ट्रेटियम स्प्रिंग कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार देखें तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन वाटर ट्रीटमेंट मैनुअल स्क्रीन्स आर केप्ड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, वाटर ट्रीटमेंट के केस में जो मैनुअल स्क्रीन्स होता है वो इंक्लाइंड रखते हैं, कितना डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड रखते हैं, तो 45 से 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइन पे रखते हैं। द गैसेज दैट इन्वॉल्व आउट फ्रॉम स्लज डाइजेशन, है ना, तो वो कौन सा गैसेज आपका इन्वॉल्व होता है, यानी आपका जो है मुख्य रूप से गैस जो है आपका होता है, तो वो गैस आपका होता है यहाँ पे मीथेन। कौन सा गैस होता है, मीथेन। अगला क्वेश्चन है, सीवेज थिकनेस इज अ फेनोमेनन रिलेटेड टू, जो सीवेज थिकनेस होता है, सीवेज थिकनेस जो फेनोमेनन होता है वो आपका रिलेटेड होता है यहाँ पे voids of soil clogged due to continuous application of sewage on the piece of land। अगला क्वेश्चन है, isoplathe are lines on a map through points having equal depth of, है ना, equal depth होता है आपका in equal depth of evapotranspiration। अगला क्वेश्चन है, वाटर फॉर इरिगेशन सप्लाइड एज पर क्रॉप रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड और ईयर इज कॉल्ड, जब पानी जो है हम लोग सप्लाई करते हैं क्रॉप को थ्रू आउट द पीरियड, जितनी दिन उसे चाहिए, तो उसे जो है पेरिनियल कनाल कहते हैं, है ना, उससे क्या कहते हैं, पेरिनियल कनाल। एक मिनट यहाँ पे आपका इरिगेशन है ना, तो पेरिनियल इरिगेशन कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, पेरिनियल इरिगेशन जो है हम लोग यहाँ पे कहेंगे, ठीक है। पेरिनियल सालों भर इरिगेट कर रहे हैं वो यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर द क्रॉप वाज ग्रोन बाय द फ्यू सेंटीमीटर इज नोन एज, जब हम लोग फर्स्ट वाटरिंग देते हैं कब, जब कुछ पौधा जो है उग जाता है उसके बाद पानी देते हैं, तो उस पानी को क्या कहा जाता है, तो इनिशियल वाटरिंग कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, इनिशियल वाटरिंग आपका फर्स्ट वाटरिंग है ना, तो फर्स्ट वाटरिंग को हम लोग कोर वाटरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट वाटरिंग को हम लोग कोर वाटरिंग कहते हैं। जब थोड़ा सा पौधा जो है ग्रो हो जाता है फ्यू सेंटीमीटर, तो उसके बाद पानी देते हैं उसे। अकॉर्डिंग टू केनेडी, क्रिटिकल वेलोसिटी वी नोट इन मीटर in a channel is mean velocity which keeps the channel free from silting or scoring, its value is given by, है ना, उसका जो वैल्यू होता है वो दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो वो वैल्यू यहाँ पे अगर फॉर्मूला देखें तो उसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा V0 इक्वल
टू 0.55 MD के पावर 0.64, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन चेन सर्वेइंग एरिया इज डिवाइडेड इनटू। चेन सर्वेइंग में एरिया जो है डिवाइडेड होता है आपका ट्रायंगल्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ट्रायंगल के फॉर्म में। विच वन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेप्स बेस्ड ऑन देयर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के बेस्ड पे टेप का करेक्ट है ना, टेप्स का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? तो टेप का करेक्ट ऑर्डर होगा आपका सबसे पहले इनवर्ट टेप, फिर स्टील टेप, फिर मेटेलिक टेप, देन लिनेन टेप। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट द होल सर्कल बियरिंग। होल सर्कल बियरिंग एंगल दिया गया 336 डिग्री 40 मिनट टू रिड्यूस बियरिंग। रिड्यूस बियरिंग में इसको जो है कन्वर्ट करना है। तो होल सर्कल बियरिंग को रिड्यूस बियरिंग में कन्वर्ट करना है तो 360 माइनस 336 नॉर्थ वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 23 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ वेस्ट आपका आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सर्वेज नीड टू फिक्स द बाउंड्रीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड स्टेट एंड फेडरल ज्यूरिडिक्शन, है ना। जो टाइप होता है सर्विस का जो कि नीड होता है टू फिक्स द बाउंड्रीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड स्टेट एंड फेडरल ज्यूरिडिक्शंस, तो ये आपका होता है कैडेस्ट्रल सर्वे। उसको क्या कहते हैं? कैडेस्ट्रल सर्वे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव कंटूर। कोई भी दो कंजिक्यूटिव कंटूर के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसे क्या कहा जाता है? इसे जो है हम लोग कंटूर इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटूर इंटरवल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच यूनिट इन टोटल स्टेशन इज यूज्ड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो टोटल यहाँ पे आपका इन विच यूनिट इन टोटल स्टेशन इज यूज्ड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ डाटा कलेक्शन? माइक्रो प्रोसेसर। क्या? माइक्रो प्रोसेसर। ओके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मैच करना है टाइप्स ऑफ सर्वे एंड इंस्ट्रूमेंट का, है ना। टाइप्स ऑफ सर्वे और इंस्ट्रूमेंट का जो है करेक्ट मतलब उसको करेक्ट मिलान करना है आपको। तो चेन एंड कंपास सर्वे, चेन एंड कंपास सर्वे का क्या होगा? तो चेन एंड कंपास सर्वे, चेन एंड कंपास सर्वे के बारे में अगर बात किया जाए तो ये आपका होगा चेन एंड कंपास सर्वे आपका हो जाएगा। देखो इंस्ट्रूमेंट बात किया जाए प्लेन टेबल जो है एलिडेड होता है, ठीक। टैचियोमेट्रिक में आपका जो है ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट हो जाएगा। उसके बाद कंपास सर्वे में आपका जो है साउंडिंग रॉड हो जाएगा। नहीं साउंडिंग रॉड नहीं होगा, ये आपका कंपास एंड सर्वे में एरो हो जाएगा। और हाइड्रोग्राफिक सर्वे में जो है आपका साउंडिंग होगा। तो बी का 1 और ए का 2 और बी का 1, ए का 1 और बी का 2, है ना, मतलब उल्टा हो जाएगा बस। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार बात किया जाए तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द एक्सेप्टेबल इंडोर नॉइज लेवल फॉर क्लासरूम ऑडिटोरियम एंड हॉस्पिटल एज पर IS 4954 1968 के अनुसार? तो हो जाएगा 35 to 40 डेसिबल, 35 to 40 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है एज पर IS, हाँ यहाँ पे BS लिखा गया है, यहाँ पे एज पर IS है।
है ना। एज़ पर IS 8502 2006 के अनुसार व्हाट परसेंटेज ऑफ मेसनरी इज अलाउड इन रिसाइकल्ड कंक्रीट एग्रीगेट। रिसाइकल्ड कंक्रीट एग्रीगेट का तो इसके अनुसार आपका कितना हो जाएगा, इसके अनुसार हो जाएगा आपका टिल 5%। कब तक, टिल 5%। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ मेन इनसाइड अ लिफ्ट व्हेन इट इज स्टेशनरी व्हेन इट इज गोइंग डाउन विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A is 3:2। द वैल्यू ऑफ A इज, तो जो वैल्यू होगा A का वो वैल्यू क्या होगा, तो देखो W1 बाई W2 इज इक्वल टू हो जाएगा mg बाई m इंटू जी माइनस A। ये इसका रेशियो दिया गया है 3/2। क्या दिया गया है, 3/2। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A इज इक्वल टू आ जाएगा G/3। A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, G/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर कौन सा नहीं है, तो नेचुरल पॉलीमर इज नॉट अ टेफ्लॉन, है ना। टेफ्लॉन जो है ये नेचुरल पॉलीमर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सपोज्ड एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ पैराबोलिक पाथ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ t इज इक्वल टू 5 द x कोऑर्डिनेट इज 6, x कोऑर्डिनेट 6 दिया गया है। वी मेजर द स्पीड एट विच x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, फाइंड dy/dx इज इक्वल टू 3। एट द सेम टाइम हाउ फास्ट द y कोऑर्डिनेट चेंजिंग, तो y कोऑर्डिनेट कितना चेंज हो रहा है वो बताना है। तो देखो इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू 3 dt, है ना। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 3t प्लस c। तो x का वैल्यू जो है हमें 6 दिया गया है ना, और t का वैल्यू जो है हमें 5 दिया गया है। तो यहाँ से c का वैल्यू निकल जाएगा, तो c का वैल्यू आ जाएगा -9। तो अब करेंगे x इज इक्वल टू 3t माइनस 9, है ना। तो ये आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3t माइनस 9 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, तो x का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा। अब t ऑब्वियसली t का वैल्यू जो हमें दिया गया है 5, तो 5 वहाँ पे पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू आएगा 36। ओके। अगला क्वेश्चन है, द लैक्टस रेक्टम ऑफ इलिप्स। इलिप्स का जो लैक्टस रेक्टम है x²/100 प्लस y²/75 इज इक्वल टू 1। तो देखो लैक्टस रेक्टम इज इक्वल टू होता है 2v²/a। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 75 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर बटा 100, है ना, 75 का स्क्वायर बटा 100। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपका, 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है 100 और 75, ये क्या दिया गया है, a² और b² का दिया गया है। तो a² 100 है और b² जो है 75 है आपका, ठीक ना। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा √100 और b² को तो b² ही रहने देंगे, तो इसको वैसे ही रहने देंगे, इसको हटा देंगे स्क्वायरिंग बस, और यहाँ पे √, कर देंगे तो यहाँ पे आपका ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। अगला है जनरल स्टडीज़ का सेक्शन, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ मैक्सिमम, है ना। जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ऑफ अर्थ मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ पे होता है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है आपका पोल पे। कहाँ पे, पोल पे आपका होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, गोल्ड कैन बी मिक्सड विद। गोल्ड जो है मिक्स होता है, किसके साथ मिक्स होता है,
तो मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड, है ना। अगला क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फैटर्निटी, है ना, ये जो आइडिया है आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, किस देश के संविधान से इसे जो है लिया गया है, तो इसे लिया गया है आपका, है ना, इसे आपका लिया गया है लिबर्टी इक्वालिटी एंड फैटर्निटी, है ना, ये आपका लिया गया है फ्रांस के संविधान से। कहाँ से? फ्रांस के संविधान से। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट है, यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी देश है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स आर डज द पंचायती सिस्टम एग्जिस्ट, किस राज्य में जो है पंचायती सिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो है अरुणाचल प्रदेश। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। 100वां अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, जो 100वां अमेंडमेंट है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन क्या है ना। 100वां आपका क्या है, तो 100वां है आपका एक्वायरिंग ऑफ टेरिटरीज बाय इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ सर्टेन टेरिटरीज टू बांग्लादेश, ये जो है 100वां संशोधन में किया गया था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग रिलीजियस ग्रुप एनुअली सेलिब्रेट द पर्यूषण पर्वा फॉर सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड अपलिफ्टिंग बाय एडहेरिंग ऑफ द 10 यूनिवर्सल वर्च्यू इन प्रैक्टिकल लाइफ, तो ये जो है आपका पर्यूषण पर्व जो है ये आपका मनाया जाता है जैन धर्म के द्वारा। किसके द्वारा? जैन धर्म, है ना, जैन जो ग्रुप्स हैं उनके द्वारा। एज पर एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी द पुरुषार्थास और द 4 एम्स ऑफ लाइफ डज नॉट इंक्लूड, किसको इंक्लूड नहीं करता है, तो यश को, है ना, यश को इंक्लूड नहीं करता है। विच ऑफ फॉलोइंग सुल्तान्स डाइड वाइल प्लेइंग पोलो और चौगन, है ना, चौगन या पोलो खेलते समय किस सुल्तान का जो है मृत्यु हुआ था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हुआ था 1210 में। कब? 1210 में। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया, फर्स्ट यूरोपियन कौन था जो इंडिया में आया था, तो फर्स्ट यूरोपियन था जो इंडिया में आने वाला था वो है पुर्तगालीज। कौन है? पुर्तगालीज। विच ईयर साइमन कमीशन कम इन इंडिया, इंडिया में साइमन कमीशन किस साल लाया गया, तो साइमन कमीशन को लाया गया 1919 में। विच एमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज़ द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो प्लैनेट है वो कौन सा है, सबसे छोटा प्लैनेट। तो सबसे छोटा प्लैनेट के बारे में बात किया जाए तो सबसे छोटा प्लैनेट है आपका मार्स। सबसे छोटा प्लैनेट कौन है? मार्स। देखो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना है, क्योंकि यहाँ पे बुध है नहीं, अगर बुध रहता तो सबसे छोटा वही आपका होता, क्योंकि सबसे बड़ा जो है बृहस्पति होता है। अगला क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ OTE। OTE का मीनिंग क्या होता है? ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका इंडिया इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ, इंडिया लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ, है ना, इक्वेटर, है ना, इक्वेटर के नॉर्थ। देखिए डियर, देखो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लीजिए। 10 क्वेश्चंस और हैं जो कि मैं आपको करवाने वाला हूँ, तो एक बार अपने दोस्तों के साथ इसे जो है शेयर कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। देखिए
आप लोग जब तक लाइक शेयर नहीं कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा। तो आपके लाइक और शेयर से ही तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो ये चीज़ आपको जो है थोड़ा ध्यान रखना है और अपने दोस्तों को जो है शेयर करते रहिए। और एग्ज़ाम आपका जो है 4 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो एडमिट कार्ड जब आपका आ जाएगा तो आप लोग जो है अपने प्रिपरेशन में और ज़ोर शोर से लगे रहिए डियर, क्योंकि एग्ज़ाम में निकालना बहुत ज़रूरी है ना। जॉब ज़रूरी है हमारे लिए भी, आपके लिए भी। तो क्यों ना हम लोग मिलकर पढ़ा जाए, है ना। अपना मकसद यही है कि मिलकर पढ़ा जाए और एक अच्छा काम किया जाए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पटना इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ। पटना जो है कैपिटल सिटी है आपका बिहार का, है ना। बिहार का कैपिटल सिटी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ कोल्ड वेदर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया ने विंटर का जो ड्यूरेशंस होता है वो कब से कब तक होता है, ड्यूरेशन आपको बताना है। तो ड्यूरेशन जो है आपका दिसंबर से फरवरी होता है, विंटर सीजन होता है आपका। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड, है ना। साउंड के इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए कौन सा यूनिट का यूज़ किया जाता है। तो आपका किया जाता है डेसिबल। किसका? डेसिबल का। अगला क्वेश्चन है, द सुइसाइडल बैग्स ऑफ सेल इज़। जो सुइसाइडल बैग होता है सेल का वो कौन सा होता है। तो सुइसाइडल बैग होता है आपका लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम आपका होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जीरोफैथलेमिया इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। किस विटामिन की कमी से आपका जो है जीरोफैथलेमिया होता है। तो वो होता है आपका ए, विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉन मेटल। कौन सा जो है यहाँ पे नॉन मेटल है ना। यहाँ पे नॉन मेटल कौन सा है। तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है नॉन मेटल है, प्लस ये गैस भी है। ये क्या है? गैस भी है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्लेक्सिबल को जो है 42, 30, 44, 6, 18, 4, 24, 10 लिखा गया है। हाउ विल कमेंडेड इज कोडेड, है ना। कमेंडेड को किस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात किया जाए तो एफ को क्या लिखा गया है? 42 लिखा गया है, ठीक। एल को लिखा गया है 30 और उसके बाद ई को लिखा गया है 44, ठीक है। और एक्स को लिखा गया है आपका 6, ठीक। ये आपका इतना पार्ट अलग कर दो, ठीक। इतना आपको अलग कर दो। और उसके बाद आपका जो है यहाँ पे आई का लिखा गया है 18, बी का लिखा गया है 4, एल का लिखा गया है 24 और ई का लिखा गया है आपका 10। तो उसी अनुसार अब हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ये हम लोग पता कैसे किए। तो पहले 4 जो लेटर है वो विपरीत अक्षर के अंकों से दुगना है ना, यानी उल्टा से दुगना है। और बाकी के जो 4 हैं वो क्या है? अंतिम के जो 4 अंक हैं वो दुगना है। मान लो कि जितना उसका एक्चुअल वैल्यू आ रहता है उसका दुगना है। तो वो करेंगे तो यहाँ पे देखो सी, ई, एम और ई, तो इसका आ जाएगा 48, 44, 28 और 44। पहले ये ऑप्शन देखो, ये 4 ऑप्शन किस में मिल रहा है ना। ये 4 ऑप्शन किस में मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका 48, 44, 28 और 44, ये ऑप्शन नंबर डी में ही आपको मिल रहा है। तो यही हो जाएगा। हुज द पेयर that waist represent a similar relationship to the one expressed in the original pair of word, है ना।
यहाँ पे सिस्मोग्राफ इज टू अर्थक्वेक, तो करेक्ट यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है करेक्ट आपका है। तो योडोमीटर एंड रेन ये आपका सही आपका है। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 7.2 प्लस 8.2 डिवाइडेड बाई 0.12 गुने 0.2 माइनस 5 गुने 3 डिवाइडेड बाई 0.05 प्लस 3। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करेंगे सारा वैल्यूज़ को। तो कैलकुलेट करने के बाद आपका वैल्यू आएगा -275.8, -275.8 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हु वाज बॉर्न द BCC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। 2022 अवार्ड किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने। किससे? मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन है इन जनवरी 2022 इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड क्वालिफिकेशन टेस्टिंग ऑफ क्रायोजेनिक इंजन फॉर गगनयान मैनेड स्पेस प्रोग्राम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंजन? इंजन का नाम क्या था वो जो है यहाँ पे बताना है। तो देखो अगर इंजन का नाम के बारे में अगर बात किया जाए तो इंजन का नाम था आपका विकास। क्या था? विकास। तो देखिए डियर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको आने वाले समय में आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी जो है इस सेशंस को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक छोटा सा लाइक बटन होगा उसे भी लाइक कर दीजिए ताकि हमें एक बेस्ट और बेटर मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके।